गाइस वेलकम बैक। यूपी गवर्नमेंट ने यूपी टीटी को आजीवन वैलिड कर दिया है, तो लग जाइए बिल्कुल मेहनत के साथ। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आइए हम शुरू करते हैं हमारे दूसरे सेशन को। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बहुत ही ध्यान से और ईमानदारी से अपने क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा हो सकेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले सेंटेंस के साथ। पिक आउट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। अब ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, ही इज एज वाइज एज सोलोमन। ये सेंटेंस आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, और कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के क्या नियम है आइए हम ध्यान से देखते हैं। सोलोमन इज वाइजर देन ही इज। ठीक है, तो ये क्या सही है क्या गलत है अभी हम बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं। सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज। ही इज वाइजर देन ही इज, ये तो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि इसमें सोलोमन का जिक्र नहीं है। सोलोमन इज द वाइजेस्ट अमंग देम, तो ये कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है और इसमें वाइजेस्ट आ गया, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। देखिए, एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आपको रूल पता है तब तो ठीक है, आप पिक कर लेंगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर आपको रूल में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप सबसे पहले उसमें एलिमिनेट करिए, इसको निकालिए कि कहा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन बचे, और दो ऑप्शन बचे उसमें से मैं आपको एक और ट्रिक बताना चाहूंगा कि ये सेंटेंस पहले देखिए किस सेंटेंस में। ये सेंटेंस जिस सेंटेंस में होगा उस सेंटेंस का ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में नहीं हो सकता। अगर हम पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, तो वो निगेटिव में ही चेंज होगा, और निगेटिव क्या है? बी, सोलोमन। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया? बी सही हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। हम पहला देखते हैं ध्यान से। ही एंड आई वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स वंस अपॉन अ टाइम। ध्यान से देखिए, इसमें ये जो सीक्वेंस है 2 3 1 का, ये तो बिल्कुल सही है। अब ये 2 3 1 क्या है? अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम इस सीक्वेंस में रखते हैं 2 3 1। तो सबसे पहले 3 आया और 1 आया। भाई यू नहीं है तो हम कहां से लाएंगे? चलो 2 है तो 2 ही में हम देख लेते हैं कि 3 और 1 के ये सीक्वेंस में आया है कि नहीं। तो ये बिल्कुल बातचीत सही हो गई। अब ये वाज कहां से आ गया? वाज ये गलत है क्योंकि ये जो 2 है ये प्लूरल हो गया ना, तो हम वैसे ही हमको अपना ज्यादा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है इसमें। ठीक है, कि यहाँ पे वाज तो हो नहीं सकता। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? गलत है। द कमेटी वर डिवाइडेड इन दियर डिसीजन। इसको हम थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं क्योंकि ये हमको थोड़ा सा सही लग रहा है। क्यों? अभी देखते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड डू वंस ड्यूटी। अब ये वंस किसके साथ लगता है? अगर इसका सेंटेंस 1 है, याद रखिएगा, इन्फिनिटिव प्रोनाउन अगर 1 है तभी वंस आ सकता है। इसके किसी भी सेंटेंस के साथ में और किसी भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वंस नहीं आ सकता है। सिर्फ ये किसके साथ आएगा? 1 के साथ आएगा। तो ये सेंटेंस भी अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया। मैंने बात किया ना कि आप एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट करते हैं तो इससे आपका टाइम भी बचता है, और रूल अगर आपको याद नहीं है तो वहां भी आपकी मदद होती है। ठीक है, every boy and each girl have done their work। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि every और each जिस भी सेंटेंस में जिस भी वर्ड के सामने लग जाता है वो सिंगुलर का काम करती हैं, और जब सिंगुलर का काम करने लगेंगी तो ये have की जगह पर has और their की जगह पर his लगना होगा। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस अपने आप में क्या है? तो ये सेंटेंस क्या सही है? सेंटेंस हमारा ऑप्शन बी सही है। अब ये सही कैसे? ध्यान से देख लेते हैं हम। ये कलेक्टिव नाउन है, याद रखिएगा। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा दो तरह से काम करती है, एक डिवाइड सेंस में, एक यूनाइट सेंस में। जब ये डिवाइड सेंस में काम करती है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन सारी चीजें आएंगी। अगर ये यूनाइट सेंस में काम करती है, मतलब एक साथ जोड़ के काम करती हैं कि ये जो कमेटी है वो एक पॉइंट पे बिल्कुल एक रही, मतलब इस तरह का जो सेंस निकल के आता है, तो वहां पे क्या लगता है? सब सिंगुलर सिंगुलर लगता है। ठीक है, तो यहां पे कमेटी हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे डिवाइड हो गई है, और जब डिवाइड हो गई है तो वर भी बिल्कुल सही है और देयर भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस। You should either come today
और टुमारो। आगे का सेंटेंस भी देख लेते हैं, ये सेंटेंस सही है कि नहीं। पहले इसी सेंटेंस को देखते हैं। यू शुड आइदर कम टुडे और टुमारो। अब मुझे एक चीज ये दिख रही है, जब ये और के बाद में टुमारो लगा है, या यूं कहें टुमारो के पहले लगा है, तब हमें टुडे के पहले क्या लगना चाहिए, आइदर लगना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा या तो आप आज आइए या फिर कल आइए, दोनों में से एक दिन आइए, ठीक है ना। तो जब और के बाद में टुमारो लगा है तो हमें टुडे के पहले भी क्या लगाना होगा, आइदर लगाना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइदर टुडे और टुमारो, ठीक है। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से क्या है, गलत है। आई हैड सैक्रेसली रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनली हैवली। ये सेंटेंस सही है कि गलत है, मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आइए हम सी देख लेते हैं पहले। तो आई हैड नो शूनर फिनिश्ड माई स्टडीज व्हेन आई गॉट द जॉब। अब ये नो सूनर के बाद में हमेशा किस चीज का यूज होता है, देन का यूज होता है। आई रिपीट, देन का यूज होता है, नॉट देन का यूज होता है। आपको सेंटेंस में देन भी दिया जा सकता है और आप बहुत ही खूबसूरती से कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ही इज क्लिवरर देन मी। तो देखिए जो तुलना होती है, देखिए इसमें यहाँ पे तुलना ही तो हो रही है ना दो लोगों में। जो तुलना होती है तो समान चीजों में तुलना होती है। जैसे आदमी की तुलना आदमी से होगी, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, ही की तुलना यहाँ पे आई से होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे मी है, तो ये मी पूरी तरीके से क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या सही है, बी सही है। अब बी क्यों सही है हम देख लेते हैं। ये श्रैकसली, हार्डली और रैकसली, ये दोनों क्या है, ये दोनों का मतलब होता है मुश्किल से, और इसके साथ में क्या चीज आती है, व्हेन का यूज होता है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ, हमारा ऑप्शन सही हुआ बी, ठीक है। ओके बी ही सही हो रहा है, क्या बात है। सी टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक। अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें भी सही है भाई ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब जरूरी नहीं है कि इसमें बी ही सही है। आइए देख लेते हैं, हो सकता है बी ही सही हो जाए। सी टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक। अब ये सही है कि गलत, देखिए ध्यान से, इसमें करेक्ट सेंटेंस नहीं छांटना है, इसमें फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, इसमें गलत सेंटेंस छांटना है। पहले सेंटेंस को आप देखिए, नहीं तो अभी आप चक्कर में पड़ जाएं कि ये सही है, हाँ ये वाला सही है, नीचे पढ़े ही ना, क्योंकि आप ऊपर पढ़ के चारों ऑप्शन को देखिए, ठीक है। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। क्यों सही है, सी के बाद में टेक्स आया है और उसके बाद आगे कोई बातचीत तो हुई नहीं है। ही टीचेज इन अ स्कूल, ओके ये भी सही है। ही के बाद में टीचेज आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, इसी नियम को फॉलो कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। सी गो टू मार्केट फॉर वेजिटेबल, हाँ इसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन लग रही है। इसको देखने से पहले आइए हम ऑप्शन डी देख लेते हैं। दे लिव इन इलाहाबाद, ये प्लूरल है, इसके साथ में लिव आया है, तो बिल्कुल बातचीत सही है। तो सी पे हमारी सुई थोड़ी सी अटकी, वो क्यों अटकी देख लेते हैं। सी के बाद में गो आया है और सी एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आता है, जो कि यहां पे नहीं आया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ, ऑप्शन सही हुआ सी, ठीक है। तो 4 सेंटेंस में से आपके कितने सही हुए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। फाइंड आउट द रॉन्ग ग्रामेटिकल सेंटेंस, इसमें फिर से आपको रॉन्ग चीजें चूज करनी है, वो कौन सी चीजें हैं देखते हैं। लेट मी पुट माई शाइन हियर, दीज कैटल्स आर माइन, ही एग्जामिन्ड द बुक क्लोजली, ही हैज नो नॉलेज ऑफ, क्या लिखा है, नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ठीक है। लेट मी पुट माई साइन हियर, अच्छा पुट माई साइन हियर, एक्चुअली हम लोग बोल ही देते हैं भाई मुझे यहां पे साइन करना है, भाई उस पुलिस वाले ने मुझसे बहुत सारी जगह पे साइन करवाया। तो साइन आप जानते हैं क्या है, साइन, सॉरी ये तो सिंग हो गया, SIGN, ये साइन इज अ वर्ब, ठीक है।
तो ये आप वर्ब बोलते हो यार, आप वर्ब बोलते हो, आपको एक्चुअल में बोलना चाहिए नाउन, सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शाइन की जगह पे सिग्नेचर हो जाएगा, TURE। ठीक है ना, अब जैसे सिग्नेचर हो जाएगा, तो ये क्या है सिग्नेचर, ये एक नाउन है। ठीक है, पुट माई शाइन, और माई के बाद में हमेशा कोई वर्ब नहीं आता है, माई के बाद में, या यूं जान लें कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।